नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है DHP न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक DHP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। कालका शिमला रेलवे ट्रैक बहाल, मंगलवार से सभी ट्रेनें शिमला पहुंचेंगी। शिमला कालका रेलवे ट्रैक तीसरे दिन ट्रेनों की आवाजाही के लिए बहाल हो गया। मंगलवार से ट्रैक पर सभी ट्रेनें पहले की तरह अपने तय समय पर कालका से शिमला रेलवे स्टेशन तक संचालित होंगी। इससे विश्व धरोहर ट्रैक के खूबसूरत नज़ारों का देश विदेश के हजारों सैलानी लुत्फ उठा सकेंगे। समरहिल के समीप पुल नंबर 800 की मरम्मत के चलते पिछले 3 दिनों से कालका से शिमला रेलवे ट्रैक पर सभी ट्रेनें तारा देवी, सोलन और बड़ोग तक ही चलाई जा रही थी। रेलवे विभाग के मुताबिक बरसात के मौसम को देखते हुए यहां पुल के नीचे पक्के RCC के पिलर बनाए गए हैं। सोमवार दोपहर के बाद तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा ट्रेनों को चलाने की अनुमति के बाद सबसे पहले ट्रॉली, इसके बाद इंजन को इस पुल से गुजारा गया। इनका सफल ट्रायल होने के बाद हिमालयन क्वीन ट्रेन इस पुल से गुजरकर शिमला रेलवे स्टेशन तक पहुंची। HRTC खरीदेगा 25 नई वोल्वो बसें, हिमाचल से दिल्ली रूटों पर चलेंगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम 25 नई वोल्वो खरीदने जा रहा है। यह वोल्वो हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों से दिल्ली के लिए संचालित होंगी। BS6 हाईटेक वोल्वो खरीदने पर करीब 38 करोड़ खर्च होंगे। अक्टूबर माह तक नई वोल्वो HRTC के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस एक वोल्वो की कीमत करीब 1.5 करोड़ है। 1 जनवरी 2025 से दिल्ली में BS6 बसों को ही प्रवेश मिलेगा। HRTC शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, बीड़, चंबा, हमीरपुर, रिवाल्सर और चिंतपूर्णी सहित अन्य रूटों से दिल्ली के लिए वोल्वो चलाता है। सामान्य बसों के मुकाबले वोल्वो की कमाई करीब 2 गुनी है। वोल्वो के संचालन कोई समस्या पेश न आए, इसलिए HRTC ने नई वोल्वो की खरीद प्रक्रिया समय रहते शुरू कर दी है। हालांकि HRTC प्रबंधन दिल्ली में BS6 बसों की अनिवार्यता को लेकर तय की गई मियाद बढ़ाने का भी प्रयास कर रहा है। 1 जनवरी 2025 से बढ़ाकर इसे 31 मार्च 2025 या 30 जुलाई 2025 तक बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि कुछ और BS6 वोल्वो और साधारण बसें खरीदी जा सकें। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को पानी दे रहा हिमाचल, बदले में कोई वित्तीय मदद नहीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के साथ ही हिमाचल का राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान है। हिमाचल ने भाखड़ा और पोंग बांध के लिए लाखों एकड़ जमीन दी है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को प्रदेश सिंचाई के लिए पानी दे रहा है। इसके एवज में कोई पैसा नहीं मिल रहा। प्रदेश ने विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की है। हिमालयी क्षेत्र में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इससे राज्य को हजारों करोड़ का राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है और अब तक इस नुकसान के लिए मुआवजा नहीं मिला है। राष्ट्रहित को देखते हुए हिमाचल ने पेड़ों के कटान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, जिस कारण हिमाचल को हजारों करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने 16वें वित्त आयोग से कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य के विकास के लिए उदारवादी वित्तीय सहायता प्रदान करने की सिफारिश करने का आग्रह किया। सरकार ने सोमवार को शिमला में 16वें वित्त आयोग से जुड़ी हिमाचल की वित्तीय आवश्यकताओं और अन्य मुद्दों पर आयोग के प्रतिनिधिमंडल के समक्ष विस्तृत प्रस्तुति दी। नवनिर्वाचित सांसद अनुराग ठाकुर और कंगना रनौत ने ली शपथ। मंडी संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित भाजपा सांसद कंगना रनौत और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने सोमवार को 18वीं लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। कंगना मंडी की 21वीं सांसद बनी है। मंडी से वह भाजपा की पहली महिला सांसद हैं, जबकि कांग्रेस से 2 महिला सांसद रह चुकी हैं। अपनी बेबाक राय के लिए प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनौत की सक्रिय राजनीति में शुरुआत हो चुकी है। सांसद बनने के बाद इलाके के लिए क्या कुछ कर पाती हैं, इस पर सबकी नजरें हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में मंडी सीट देश भर में चर्चित रही। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग में भरेंगे नर्सों के 200 पद, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में नर्सों के खाली पद भरने की कसरत शुरू कर दी है। नर्सों के 200 पद आदर्श अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भरे जाएंगे। कमीशन और बैच वाइज आधार पर इनकी भर्ती की जानी है। अस्पतालों में नर्सों के सैकड़ों पद खाली हैं। कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में फार्मासिस्ट से भी काम चलाया जा रहा है। इनकी तैनाती होने से काफ़ी हद तक नर्सों की कमी दूर हो जाएगी। प्रदेश सरकार ने हिमाचल में आदर्श अस्पतालों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस करने का निर्णय लिया है। ऐसे में इनमें सबसे पहले स्टाफ मुहैया कराया जाना है।
हालांकि इन अस्पतालों में उपकरण स्थापित करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। गाड़ी ओवरटेक को लेकर बहस, छाती में चाकू घोंप युवक की हत्या। हिमाचल प्रदेश के चंबा में छिंज मेला देख लौट रहे युवकों के बीच गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर बहसबाजी इतनी आगे बढ़ गई कि एक युवक ने दूसरे की छाती में चाकू घोंप दिया। चाकू लगने से गंभीर रूप से जख्मी युवक ने अमृतसर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। युवक की पहचान 22 वर्षीय निखिल निवासी महिला नूरपुर जिला कांगड़ा के रूप में हुई। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर 4 युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। इनमें अंकु गांव कामन डाकघर गाहर, अतुल निवासी चुवाड़ी और विनय निवासी कामन शामिल है। इसके अलावा एक नाबालिग है। विशाल निवासी लाहड़ी अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बेटा निर्दोष हुआ तो बचाऊंगा, दोषी निकला तो कानून कार्रवाई करेगा, गोलीकांड मात्र षड्यंत्र। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने बताया कि पिछले दिनों बिलासपुर कोर्ट परिसर के पास हुआ गोलीकांड मात्र षड्यंत्र है। उन्होंने मांग की है कि इस कांड और 23 फरवरी को उनके ऊपर हुए हमले की सीबीआई अथवा उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश से जांच करवाई जाए। भाजपा के नेता जो दर्शा रहे हैं वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। यह जांच एम्स में भी की जानी चाहिए कि वहां पर गोलीकांड के बाद जिस घायल को भर्ती किया गया था उसको गोली लगी भी थी या नहीं। बिलासपुर परिधि गृह में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि अगर उनका बेटा निर्दोष होगा तो वह उसे अवश्य बचाएंगे, लेकिन वह दोषी पाया गया तो जैसा कानून कार्रवाई करेगा वह उसके लिए तैयार हैं। कहा कि भाजपा के नेता उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते आए हैं जिससे उन्हें किसी प्रकार का लाभ चुनाव में ना पहुंचे और पार्टी उन्हें टिकट ना दे। गंबरपुल में बादल फटा, लाहौल के मंडगरा नाले में आई बाढ़, जाने 6 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में मानसून जल्द ही दस्तक दे सकता है। राज्य के कई भागों में प्री मानसून की बारिश का सिलसिला जारी है। उधर जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के मंडगरा नाले में सोमवार सुबह बारिश के बाद एकाएक बाढ़ आ गई। इससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बाढ़ से तिंदी को जोड़ने वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया। सूचना मिलने के बाद सड़क को खोलने के लिए बीआरओ ने अपनी मशीनें भेजी। बाढ़ से कई वाहन भी सड़क के दोनों तरफ फंस गए। बाढ़ से किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं कुनिहार नालागढ़ मार्ग पर स्थित गंबरपुल पर बादल फटने से एक ढाबा ढह गया। इससे कुछ वाहन भी उसकी चपेट में आ गए। गनीमत रहे कि जब बादल फटा तो ढाबे में कोई नहीं था, नहीं तो नुकसान ज़्यादा हो सकता था। गंबरपुल पूरी तरह से मिट्टी से भर गया है। सूचना मिलने के बाद एसडीएम अर्की मौके पर पहुंचे। सड़क पर बड़ी बड़ी चट्टानें आ गई जिन्हें हटाने का काम चलता रहा। वहीं सोमवार दोपहर के करीब सोलन में झमाझम बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। शिमला में दोपहर 2 बजे के करीब बारिश शुरू हुई। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज प्रदेश के कई भागों में अंधड़ चलने व बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। राज्य के कई भागों में 30 जून तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है। 28 से 30 जून तक अधिकतर भागों में बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान अंधड़ चलने का अलर्ट भी है। खारा के जंगलों में अवैध शराब की भट्टियां, निर्माता भाग निकले। पुलिस अधीक्षक रमन मीणा के दिशा निर्देश पर सिरमौर जिले में एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व पुलिस टीम ने किया, जिसमें खारा गांव के जंगलों में लगभग 5 किलोमीटर अंदर छापा मारा गया। इस दौरान खारा के नाले में अवैध शराब की 5 भट्टियां पाई गई, जिनमें से 2 भट्टियां शराब का उत्पादन कर रही थी। मौके पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पुलिस की दबिश की भनक लगने पर वे लोग भाग गए। भट्टियों के आसपास लगभग 28 ड्रमों में लाहन और 2 एल्यूमिनियम के बर्तन शराब से भरे हुए पाए गए। वहीं पुलिस ने मौके पर लगभग 12,000 लीटर लाहन और 40 लीटर ताजी अवैध शराब को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही शराब बनाने के संसाधनों को भी नष्ट कर दिया गया। आज का सुविचार, पूरी तरह वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।